तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत की गई। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि TLP के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया और सड़कों पर तशद्दुद करने समेत अवामी और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। इस तनाजुर में कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुलविस इंतहा पसंदों पर भी गोलाबारी। बोले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। बरूने मुल्क इंतहा पसंद 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। हम बेखुरमती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का प्रोग्राम नहीं, लेकिन ये नहीं होगा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो कुछ हम न करें। वजीर इत्तलात की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम के हुक्म पर कार्रवाई की और लोगों से जमीनें छुड़ाई गई। जहांगीर तरीन से मुतालिक बोले कि हुकूमत को उनसे जाती मसला नहीं और न उन्हें हुकूमत से मसला है। उम्मीद है जहांगीर तरीन अपना मुकदमा अदालत में लड़ेंगे। सिलेक्टेड टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हुकूमत बुखला चुकी है। उनका एहतसाब और करप्शन का मंतरा पिट चुका है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद। बोले, हुकूमत ने एड हॉक पर नया वज़ीर खजाना लगा दिया है। जिस मुल्क का 6 महीने के लिए वज़ीर खजाना होगा, इस मुल्क का क्या हाल होगा। अगर इसी तरह रवैया रखा गया कुछ दोस्तों के कहने पे, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी, ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे। जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे। इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का, उसका भी जवाब। हमें इंसाफ ना मिला तो हम आगे के लाए अमल पर मजबूर हो जाएंगे। जहांगीर तरीन के हामी अरकान की हुकूमत को वार्निंग। लाहौर में जहांगीर तरीन के हमरा अदालत में पेशी के मौका पर राजा रियाज ने कहा कि 40 अरकान इमरान खान से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं। अगर यही रवैया रहा तो हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। जहांगीर तरीन की 26 अरकान असम्बली के हमरा लाहौर बैंकिंग कोर्ट में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ 3 मुकदमात हैं। इनमें शुगर मिल और चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं। FIR को फर्जी कहानी करार दे दिया। बोले, मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाकर साख मुतासिर करने की कोशिश की गई। मालूम नहीं कदारकशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। अदालत ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तोसी कर दी। शहबाज शरीफ की रिहाई का मामला क्यों लटक गया? तर्जुमान लाहौर हाईकोर्ट की वजाहत सामने आ गई। कहा, छोटे मियां की जमानत हो चुकी। जजिस के दस्तखत होने के बाद शहबाज शरीफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया जाएगा। मीडिया को कयास आराइयों से परहेज करते हुए एहतियात से काम लेने का मशवरा। राना सनाउल्लाह ने वही जबान इस्तेमाल की जो TLP या बानी MQM इस्तेमाल करते रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी देर ना करें, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और मदई भी खुद बने। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा, धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। कातिल कोरोना के ताबड़तोड़ हमले। मजीद 112 अफराद इंतकाल कर गए। वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। 4,976 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। एक दिन में मजीद 30 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स की मजमूई तादाद 15,551 हो गई। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 150 हेल्थ केयर वर्कर्स जान की बाजी हार चुके हैं। डकैती के दौरान मजाहमत या पुरानी दुश्मनी का मामला। मंडी बावलदीन के नवाही गांव कधर में नामालूम मुलजिमान के घर में घुसकर फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में भी पुरानी रंजिश पर एक शख्स कत्ल। भाई के कत्ल की खबर सुनते ही दूसरा भाई भी सदमे से चल बसा।
50,000 میٹرک ٹن چینی کی درآمد ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے چوتھی بار انٹرنیشنل ٹینڈر جاری کر دیا۔ اس سے پہلے مہنگی بولی کے باعث 3 ٹینڈر منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ حکام نے کہا کہ کم سے کم بولی کے تحت درآمدی چینی کراچی پورٹ پر 85 سے 86 روپے کلو میں پڑتی ہے۔ اور سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ٹھری میرواہ میں منافع خوروں کی لوٹ مار نہ رک سکی، عوام لٹتے رہے مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کوٹ ادو میں ریلیف کے نام پر عوام کے ساتھ مذاق، یوٹیلیٹی سٹور سے گھی، چینی اور آٹا غائب، من پسند افراد کو نوازنے پر شہری برہم، چینی اور گھی بلیک میں فروخت ہونے کا انکشاف۔